आपातकाल के 50 वर्ष पूरे होने पर झिरकमल भाजपा कार्यालय में कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें प्रदेश के खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री राजेश नागर ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री ने कार्यकर्ताओं की बैठक ली और आपातकाल के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी। इसके बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री राजेश नागर ने कहा कि 1975 25 जून को इमरजेंसी लगाई गई थी। आज 50 साल पूरे हो चुके हैं। हमारी पार्टी उस पर सभी जिलों में मना रही है। देखो, आज जो 1975 और 25 जून को जो इमरजेंसी लगाई गई थी, उसके आज 50 साल पूरे हुए हैं और हमारी पार्टी इसको सभी हमारे कार्यालयों पे और हमारे सभी जिलों में जहाँ भी है इसको मना रही है। तो एक सत्ता को पाने के लिए जो एक निर्णय आया था इलाहाबाद हाई कोर्ट का कि भाई जो चुनाव में गलत इस्तेमाल किया गया मशीनरी का, सरकारी मशीनरी का, और उनको 6 साल तक प्रधानमंत्री जब उस समय इंदिरा गांधी जी थी कि 6 साल तक आप चुनाव नहीं लड़ सकते। 12 जून 1975 को जो ये निर्णय आया उसके खिलाफ उन्होंने लोकतंत्र की हत्या की और 25 जून 1975 को ये इमरजेंसी लगा दी गई और 1 लाख से ज़्यादा लोगों को जेल में बंद कर दिया गया। उसमें हमारे बच्चे भी थे, स्कूल के शिक्षक भी थे, हमारे और लोग जो भारतीय जनता पार्टी, उस टाइम जनता पार्टी के लोग थे या जो और भी दल थे, उनके लोगों को, सभी नेताओं को जेलों में बंद कर दिया। ऐसे कुछ लोग यहाँ पर भी थे। आज हमारे राम अवतार जी जो उस समय जिनको जेल में बंद किया गया गुड़गांव जेल में, आज वो आकर यहाँ अपनी आप बीती बताकर गए हैं और किस तरह से उनके साथ व्यवहार किया गया वो भी उन्होंने यहाँ पर आकर बताया। देखो, 2024 लोकसभा में जो कांग्रेस ने एक प्रचार फैलाया कि भारतीय जनता पार्टी और हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी संविधान बदल देंगे, उस पर हमने आप बताया कि किस तरह से इन्होंने 1975 में जो संविधान के साथ छेड़छाड़ की, जो खिलवाड़ किया और 1 लाख से ज़्यादा लोगों को बंद किया गया, जो अत्याचार किए गए लोगों पर, वो सब आज हमने अपने यहाँ बीच में बताया। 25 जून को अब बिल्कुल मनाए। ऐसा ही मेरी उम्र इस समय 77 है। इमरजेंसी में लगभग 20-25 साल का मैं रहा हूँ। उस समय मैं राजनीति में कोई नहीं था, मेरा सिर्फ संघ से संबंध था। आरएसएस की शाखाओं में जाना, उनके कार्यक्रमों में भाग लेना, ये मेरा काम था। तो हमें नहीं पता था कि इमरजेंसी लगी है, क्या हुआ है, अरेस्ट करेंगे, कुछ नहीं पता था। हम तो घर में आनंद से बैठे थे, पूरा परिवार एक जगह बैठ के चर्चा कर रहा था। शाम का समय था, लगभग 7:30 का समय होगा। पुलिसमैन आया, वो गेट के बाहर खड़ा होके उन्होंने आवाज़ लगाई कि भाई राम अवतार कहाँ है। तो हम आए नीचे, हमने कहा जी हाँ मैं बोलिए। बोले एसएचओ साहब बुलाते हैं, आपसे कुछ काम है, 2 मिनट बात करके आप आ जाना। हमें कोई शक संदेह था नहीं, हम चले गए और जाते ही उन्होंने बिठा लिया, कहा कि भाई अब आप यहीं रहोगे और सुबह गुड़गांव चलेंगे, वहाँ कोर्ट में जाके अब सरकार क्या करती है, जेल में ले जाती है, उनको पता। हम रात भर वहीं रहे। हमारे साथ और बंधु यहाँ के नगीना के, नूह के तो नूह में थे, नगीना के फिरोजपुर जिला से। हम सबको रात में रखा वहाँ और सवेरे हमको हरियाणा रोडवेज की बस से गुड़गांव ले गए और डायरेक्ट हमें जेल में डाल दिया। 11 दिन रहे। आपके साथ कितने और साथी थे और कहाँ से अरेस्ट हुआ? अरेस्टिंग तुम्हारी यहीं से हुई थी, फिरोजपुर से ही। और हम 11 दिन बाद जमानत हुई थी हमारी। हम लगभग 30-35 लोग थे, फरीदाबाद के भी थे, उनके भी थे, सब इकट्ठे हो गए थे। इस तरह की यात्रा हमें सिर्फ ये दी गई कि खाने में हमें पशु जैसा व्यवहार किया गया, पशुओं जैसा खाना, क्योंकि हम नहीं खा सकते थे उसको। 2 दिन तक भूखे रहे और हमारे सभी लोगों ने मिलकर भूख हड़ताल की।
और वहाँ 2 दिन तक कुछ नहीं खाया। उसके बाद में फिर उन्होंने खाने में छोड़ा।